$20 बिलियन यानी कि $2.25 करोड़। ये वो रकम है जिसमें दुनिया के सबसे आधुनिक, सबसे तेज और सबसे खतरनाक 6th जनरेशन फाइटर प्लेन बनने वाला है और ये बनेगा अमेरिका में। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल इसके निर्माण के लिए डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर दिए। इस 6th जनरेशन फाइटर जेट में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जहाज बनाने वाला है, और ये चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट J-36 से किस तरह बेहतर है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। दोस्तों, डिफेंस टेक्नोलॉजीज के दौड़ में चीन को तेजी से भागता हुआ देखकर अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। इसके बाद अगले 5 साल में अमेरिका खुद को वर्ल्ड की नंबर 1 डिफेंस पावर सिद्ध करने वाला है, जो अपने समय से कम 25 से 30 साल आगे होगा। इस जहाज को पहले NGAD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस का नाम दिया गया था। ट्रंप ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए, जिसके बाद इसे बनाने की जिम्मेदारी अब बोइंग के पास आ गई है और इसका नाम अब बोइंग F-47 होने वाला है। इससे पहले इसके लिए बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के बीच कड़ी टक्कर थी कि कौन इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को आगे ले जाने वाला है, लेकिन इस बड़े कंपटीशन में बोइंग को यह ऑर्डर मिल गया। अमेरिकी सरकार के अनुसार F-47 2030 तक मिलना शुरू हो जाएंगे। आप सोचोगे कि 2025 में ऑर्डर, 2030 में सप्लाई, ऐसा तो आमतौर पे होता नहीं है। तो बात यह है कि अमेरिका में जहाजों की तैयारी पहले ही कर ली जाती है। इसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार है, उससे काफी समय से ट्रायल भी किए जा रहे हैं। इसमें लगने वाली सारी टेक्नोलॉजीज, एवियोनिक्स वगैरह की टेस्टिंग भी हो चुकी है। इन सारी टेक्नोलॉजीज के साथ जो जहाज तैयार होगा वो ऐसे ही दुनिया के सारे फाइटर जेट्स का बादशाह होगा, जैसे कि 25 सालों से F-22 दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर प्लेन बना हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाता है। तो दोस्तों, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन से भी कई गुना बेहतर होने वाली है। इसमें लेजर वेपन होगा जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पल भर में खत्म कर देगा। इसके अलावा यह स्पीड, डॉग फाइट जैसी काबिलियतों में भी F-22 से कई गुना बेहतर होने वाला है। क्योंकि इसकी पावर और वॉरहेड कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो इसमें इंजन भी एक्स्ट्रा थ्रस्ट का होगा और इसीलिए इसमें लगने वाला इंजन 200 किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा करने वाला होगा। आमतौर पर 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के इंजन 140 किलो न्यूटन से 150 किलो न्यूटन के बीच थ्रस्ट पैदा करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि UAV के साथ साथ बेहतर सामंजस्य बनाकर चल सकेगा। मतलब यह कि अपने साथ साथ बहुत से UAV को भी यह लेकर चलेगा और साथ में उन्हें कंट्रोल भी करता रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल जैमर्स होंगे जो कि दूसरे फाइटर प्लेन और मिसाइल्स को जैम करने की कैपेबिलिटी रखते होंगे। बात अगर चीन के 6th जनरेशन फाइटर प्लेन J-36 की करें तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत इसके इंजन है। दरअसल चीन अमेरिकी कंपनियों की तरह पावरफुल इंजन बनाने में सफल नहीं हो पाया है और इसीलिए वो अपने J-36 में 3 इंजन यूज करने वाला है, जो कि जहाज की स्टेल्थ कैपेबिलिटी को कुछ हद तक कम करती है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि अभी तो अमेरिका के F-22 का तोड़ ही दुनिया में नहीं बन पाया है, तो भला F-47 बनाकर अमेरिका क्या करना चाहता है। तो दोस्तों, अमेरिका की यही खासियत है कि वो तकनीक के मामले में पूरी दुनिया से 25 से 30 साल आगे चलता है। इससे पहले F-22 भी साल 2000 में अमेरिकी सेना में शामिल हुआ था और आज तक उसके बराबर का जहाज नहीं बन पाया है। अब F-47 बनने के बाद अमेरिकी सेना F-22 को हटाकर F-47 को लाने वाली है और इसका मतलब यह हुआ कि F-47 2050 तक पूरी दुनिया पर एक छत्र राज्य करने वाला है।